सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। कौन? जिसके अंदर सत, चित और आनंद यह तीनों बातें पूर्ण रूप से विद्यमान हैं और इन तीनों शब्दों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद शब्द, जो अपने आप में सच्चिदानंद है। मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। अब ये सच्चिदानंद क्या है? सत और चित। सत कहिए जो विनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। सत मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, और चित, चित का मतलब है जो हमारे आपके सबके अंदर विराजमान है, वही परमात्मा है जिसको कहते चैतन्य स्वरूप परमात्मा, जिसको रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सीता राम मैं जान करके, राधे श्याम मैं जान करके, जब तक आप गोविंद को नहीं भजोगे तब तक बिहारी जी के मंदिर में बैठ भी जाओगे ना, वृंदावन जाने के बाद भी, तो भी उस बिहारी की मूरत में तुम्हें बिहारी नजर आने वाले नहीं है। शायद आप लोगों ने प्रायः देखा होगा, मंदिर में लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करने, भीड़ बहुत गए, और उस लाखों की हजारों की भीड़ में जब आप भीतर जाते हो, दर्शन किसका करने जा रहे हैं? भगवान का, बाकी बिहारी का। लेकिन उस भीड़ में अगर कोई व्यक्ति किसी अगल बगल वाले का पांव अचानक आपके पांव पे रख जाए तो क्या होता है? तुरंत बिहारी जी किनारे, और उस बगल वाले से वही युद्ध हो जाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता, देख के नहीं चल पाते। मतलब उस मूरत में हम बिहारी जी को देखने चलते हैं, और बगल वाली जो चैतन्य मूरत है उसमें हमें बिहारी नजर नहीं आते हैं। यही तो बात है कि हम में और परमात्मा में एक जो पर्दा है वो बना ही रहता है, और ये पर्दा वही है, अहंकार का पर्दा, मोह का पर्दा, माया का, वासना का पर्दा। और जब तक वो नहीं हटेगा तब तक कितना भी वृंदावन चले जाओ और कितना भी अयोध्या चले जाओ और हजारों बार भागवत सुन लो, लेकिन कभी बिहारी का दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए सत्य कहिए जो विनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा। आज यदि आप यहाँ पे बैठे हैं और कथा को सुनने के बाद, कीर्तन को गाने के बाद यदि आपको आनंद आए और कोई आपसे पूछे आनंद कैसा आ रहा है, आप बता पाओगे कि वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है? वो आनंद को आप अनुभव तो कर पाओगे, मन में आनंदित हो जाओगे, लेकिन उसका बखान नहीं कर पाओगे। और यही तीसरा स्वरूप है उस परमात्मा का। इसीलिए कहा गया आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा।
किससे निकलता है? मक्खन की पहली जो सीढ़ी है वो क्या है? दूध। लेकिन अगर कोई चाहे कि दूध आए और डायरेक्ट मक्खन ले लिया जाए, बताइए जरा, दूध आए और डायरेक्ट मक्खन ले लिया जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। पहले उसकी जो प्रक्रिया है पहले पूर्ण करनी होगी, और तब कहीं जाकर के, और घंटों मथने के बाद तब कहीं जाकर के कुछ मक्खन निकलता है। उसी प्रकार से ये जीवात्मा में ही ईश्वर रूपी, परमात्मा रूपी मक्खन छिपा हुआ है। लेकिन वो ईश्वर रूपी, परमात्मा रूपी मक्खन बाहर क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम अपने जीवन को मथते नहीं हैं। हम मथना भूल गए हैं, ऊपर ऊपर मथते हैं, अंदर का मंथन भूल चुके हैं। इसीलिए वो परमात्मा थोड़ा दूर हो गया है।